अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान महतरम, आज आपके इलाके उमरवाड़ा मस्जिद उमर के अंदर हाजिरी हुई है। ये जगह का नाम उमरवाड़ा, मस्जिद का नाम मस्जिद उमर। गालिबन तशबीह हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रखी गई होगी। बड़ी प्यारी बात है कि इलाके का नाम भी उमरवाड़ा, मस्जिद का नाम भी मस्जिद उमर। यहाँ पर जब बात निकली है तो अल्लाह से ये दुआ करते चलें कि अल्लाह हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम जो था उसका एक ज़र्रा अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। वो उमर बेमिसाल इंसान था। उमर की जुर्अत को सलाम, उमर की मोहब्बत को सलाम, उमर के प्यार को सलाम, उमर के नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने को सलाम। मस्जिद उमर वालों, या यूं कहो कि उमरवाड़ा वालों, आपने अपने इलाके का नाम या मस्जिद का नाम मस्जिद उमर जो रखा या इलाके का नाम उमरवाड़ा जो रखा वह हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से रखा है। जज्बा इस्लाम और जज्बा ईमान उमरवाड़ों वालों का भी, मस्जिद उमर वालों का भी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की तरह होना चाहिए।
हद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तक इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम लाने वालों पर वो सख्त बरहम हुआ करते थे, सख्त नाराज हुआ करते थे। जब तक उमर इस्लाम नहीं लाए थे, जो शख्स इस्लाम लाता था उनके मुखालिफ अगर कोई खड़ा होता था तो उमर इब्न खत्ताब खड़े हुआ करते थे। बर्दाश्त नहीं था उमर इब्न खत्ताब को। खानदान जैद के अंदर जैद के बेटे हज़रत सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए। और ये सईद कौन है? सईद हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहन के साथ शादी निकाह करने वालों में है, जो बहनवई हज़रत उमर इब्न खत्ताब के। जब हज़रत सईद ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया, तो ला महाला उनकी अहलिया मोहतरमा, उनकी वाइफ भी इस्लाम कबूल करेगी। उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उमर इब्न खत्ताब को जब पता चला कि लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, ईमान को कबूल कर रहे हैं, सख्त बरहम हो जाया करते थे, सख्त तकलीफ दिया करते थे, सख्त सताया करते थे, तकलीफ पहुंचाया करते थे। नबीना रदी अल्लाह ताला अन्हु जो इस खानदान की कनीजा थी, उन्हें भी सख्त तकलीफ देते थे, उन्हें खूब मारते थे। हज़रत उमर इब्न खत्ताब खूब तकलीफ दिया करते थे। ज़िन्निरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि बूढ़ी हो चुकी थी, कनीजा थी। उमर इब्न खत्ताब ने उन्हें भी सजा दी, सख्त तकलीफें दी उमर इब्न खत्ताब। लेकिन इस्लाम के बारे में सुनते हैं कि कोई इस्लाम लाया है, उमर इब्न खत्ताब का पारा हट जाया करता था। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा महबूब प्यारा आका महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दो शख्स ऐसे हैं इस जगह पर जो सख्त तकलीफ दिया करते हैं। उसमें अबू जहल और उमर है। मेरे आका इनामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक उठे। किसके हाथ उठे? मोहम्मद के हाथ उठे। किसके हाथ उठे? नबी के हाथ उठे। किसके हाथ उठे? आका इनामदार के हाथ उठे। मेरा मोहम्मद हाथ उठाए और दुआ कबूल ना हो ही नहीं सकता। मस्जिद उमर वालों, जिसके नाम पर आपने मस्जिद उमर का नाम रखा है, हज़रत उमर इब्न खत्ताब के नाम पर, उस उमर का वाकया मैं सुना रहा हूं। दुआ कौन कर रहा है? आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ कर रहे हैं? दुआ ये कर रहे हैं कि अल्लाह उमर इब्न खत्ताब या अबू जहल को दोनों के जरिए इस्लाम को तकवीयत पहुंचा, दो में से कोई के जरिए इस्लाम को तकवीयत पहुंचा, इस्लाम को इज्जत दे। दुआ का कबूल करना था। उमर इब्न खत्ताब का हाल क्या था? सुना जब तो कहा कि चलो जो बुनियाद रखने वाला उनका ही काम तमाम कर दे, उनको ही मुकम्मल कर दे, तो न नाम रहा, न काम रहा, न चीजें रही, सब मिट गए। चलो उमर इब्न खत्ताब नंगी तलवार लेकर निकल आए। कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ बिल्लाह काम तमाम करने जा रहे हैं। रास्ते में एक सहाबी मिले, पूछा कहां जा रहे हैं? तो कहा कि माहौल खराब कर रखा है। किसने माहौल खराब किया? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम, मोहम्मद अरबी, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने नाम तो काम खराब कर रखा है, माहौल बर्बाद कर दिया है, उनका काम तमाम करने जा रहा।
तो कहा पहले अपने घर की खबर लो। उमर इब्न खत्ताब ने कहा क्या बात है? कहा बहन वही, और आपकी बहन का हाल तो पूछो कि क्या हुआ, वो तो इस्लाम कबूल कर चुके। कहा बहन ने इस्लाम कबूल किया। घर गए, दरवाजा खटखटाना चाहा, उससे पहले आवाज सुन ली कि कुरान की आवाज आई। दरवाजा जोर से खोला, बहन ने जल्दी जल्दी उमर का नाम सुना। उमर देखा कि उमर आए हैं, छुपा दिया, जो कागजात थे चीजें थी छुपा दिया। उमर गुस्से में थे, सख्त गुस्से में थे उमर। कहा कि सईद को पीटने लगे। सईद इब्न जैद को इतना पीटा कि लहूलुहान हो गए। बहन आकर रोकने आई तो बहन की भी खैर ले ली और बहन को भी पीटा, इतना पीटा कि पीटते पीटते खून से लहूलुहान हो गए। जब लहूलुहान हो गए, लथपथ हो गई, खून में बहने लगी, तो क्या कहा बहन ने मालूम? बहन ने अजीब बात कही। बहन ने कहा उमर जितना मानना है मान ले, उमर जितना पीटना है पीट ले, जितना सजा देना है सजा दे दे। इस रगो पे में मोहम्मद अरबी बसा है, उसको तू निकाल नहीं सकता है। आज दुनिया कहती कि लव जिहाद होता है। ये लव जिहाद, ये तो आप लोगों ने नाम थोपा है, वरना मोहम्मद अरबी का जो गुलाम बनता है वो इस गुलामी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। सबसे बड़ा रोना यह है कि आज मुसलमानों का हाल यह हो चुका है कि मुसलमान इस्लाम तो लाया है, नाम का मुसलमान है, लेकिन अपनी जिंदगी के एतबार से देखो तो मुसलमान नजर नहीं आता है। घर के बच्चे गैरों के तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हैं। आज का मुसलमान वो देखो कि अपनी जिंदगी ऐसा गुजार रहा है कि उनकी बेटियां भी गैरों के तरीके पर जिंदगी गुजार रही है, और मुसलमान कहता है कि बेटी हमारी घर से भागती है। अरे आओ, मैं तुम्हें बतलाता हूं कि उस नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे मोहम्मद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को अपने बच्चियों को बनाओ। ये कभी भी इंशाअल्लाह आपके बच्चे अपने घर से पैर बाहर तक नहीं निकालेंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चियां क्यों पैर निकाल रही है, क्यों घर से बाहर जा रही है? इसलिए जा रहे कि इनके माँ बाप ने मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही गुलाम उन्हें नहीं बनाया है, मोहब्बत नहीं दी है। ए मस्जिद उमर वालों, आओ मैं तुम्हें उमर इब्न खत्ताब की बहन का वाकया सुनाता हूं कि उस बहन ने खून में लथपथ होकर क्या कहा, खून में लथपथ होकर यह कहा कि उमर जितना पीटना है पीट ले, उमर जितना मानना है मान ले, उमर जितना खून निकालना है निकाल ले, उमर तुझे जो सजा देना है सजा दे ले, उमर तुझे जो करना है कर ले। ये इससे खून तो निकल सकता है, लहू लुहान तो हो सकती हो, मेरे जिस्म से रूह तो निकल सकता है, लेकिन मोहम्मद की गुलामी को छोड़ नहीं सकती है। मस्जिद उमर नाम रख लिया, उमर वाडा नाम रख लिया, लेकिन आज मैं उमर वाडा के एक शख्स के गिरबान को पकड़कर मैं कहना चाहता हूं कि मोहम्मद के गुलाम सही मन्ने में बनने की कोशिश करो इंशाअल्लाह। क्या हो गया? ये हमारे समाज को, मुआशरे को क्या हो गया कि मोहम्मद की गुलामी बतलाने के लिए तैयार नहीं है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बतलाने के लिए तैयार नहीं। वही बच्चियां घर से पैर निकालती है और गैरों के साथ जा रही है। मुसलमान कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास खड़ा होना होगा।
अल्लाह के पास जवाब देना होगा। वहां सुमैया भी होगी, वहां याद रखना उमर इब्न खत्ताब की बहन भी होगी और कहेगी कि खून निकल गया, इस्लाम को नहीं छोड़ा, तुम क्या करके अपने बच्चियों को बनाकर आए हो? अपनी बच्चियों को किस तरह बनाया है कि आपकी बच्चियों ने आपके घर की दीवारों को फाड़कर किसी गैर के गोद में जाकर बैठ गया। और अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया अपनी बेटियों के बारे में, अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कि मेरी फातिमा ने पेट पर तो पत्थर बनवाया, वो उमर की बहन ने तो खून से लथपथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया था। आज अपने आप का आप अपने बारे में बतलाओ कि आपने अपने घर में क्या तरबियत दी थी कि जिसकी वजह से घर से बेटियां भाग रही। मैं इस मौजू पर बहुत कम बात करता हूं, मैंने आज तक शायद गालिबन बात नहीं की, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते में जब आ रहा था तो मुझे एक शख्स ने वाकया सुनाया कि इन इलाके के अंदर कसरत से लड़कियां गैरों के साथ भाग रही, माहौल अजीब तबाह हो चुका है। न मां बाप को फिक्र है कि घर की तरबियत करें, मां बाप कमाने के पीछे पड़े, मुआशरा तबाह हो रहा है, कोई पड़ी नहीं है, मोहम्मद की मोहब्बत से निकल रहा है, लेकिन मुआशरे को खबर नहीं है। वो ये समझता है कि कमाना 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 कमाना, तिजारत तिजारत तिजारत, ये तिजारत, ये कमाना जो है ना, ये बीवी और बच्चों के लिए है, घर के लिए है। अगर उनकी तरबियत हम ना कर सके तो ऐसा कमाने का कोई फायदा नहीं। मुसलमान तो है जो पेट पर पत्थर बनना तो गवारा कर सकता है, लेकिन मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी से निकल जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये कैसे बर्दाश्त करेगा? और देखो उमर की बहन को, ए उमर वाला वालों, उमर की बहन कल क़यामत के दिन हमारे सामने खड़ी होगी और कहेगी मैं खून से लथपथ हो गई थी, खून मेरे अंदर से बहने लगा था, मैं मेरे खून के फव्वारे छूटने लगे, मैं बेहोश होकर गिर गई। और उस वक्त भी मैंने उमर से यही कहा था कि उमर जो करना है कर ले, लेकिन मोहम्मद की गुलामी मैं छोड़ नहीं सकती। उमर ने कहा, उमर ने जब देखा कि बहन इतनी पक्की है, दिल में मोहब्बत कौन गई, दिल में मोहब्बत उतर गई मोहम्मद की। और दुआ भी तो मांगी थी मेरे आका इनामदार ने। वो है ना एक सहाबी रसूल नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां को समझाया कि मां इस्लाम कबूल कर ले, मां ने इस्लाम कबूल नहीं किया। आखिर में मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने मां को बहुत समझाया कि मां इस्लाम कबूल कर ले, मां इस्लाम कबूल नहीं कर रही। तो कहा कि अल्लाह के रसूल दुआ कर दे आप। मेरे आका इनामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया आसमान की तरफ। वो सहाबी कहते हैं कि मेरे मोहम्मद का हाथ उठना था आसमान की तरफ, मैं दौड़कर भागा, कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि पहले मोहम्मद की दुआ जाती है कि मैं पहले पहुंचता हूं। कहते हैं कि रास्ते में एक शख्स ने पकड़ा, मेरे बाजू को पकड़कर मुझे कहा कहां जा रहे हो? तो मैंने अपने बाजू को जोर से झटका और कहा कि मुझे छोड़िए, मुझे जाकर देखना है कि मोहम्मद के पहले दुआ जाती है कि मैं पहले पहुंचता हूं। दौड़ पड़े, घर करीब गए, दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से मां ने आवाज दी, मन दक्कल बाप, किसने दरवाजा खिटखिटाया? तो कहा कि मैं हूं। जैसे ही कहा कि मैं आपका बेटा हूं, तो कहा कि ठहरिए भी थोड़ी देर। तो मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि मां क्या कर रही है। तो मुझे साफ लगा कि अंदर, ये पंखा चालू करके माहौल ना खराब करें, लोग इतना अच्छा माशाल्लाह सुन रहे हैं। बेहतरीन तवज्जो दी, सारी तवज्जो को खींच लिया आप लोगों ने। अब वो सहाबी दौड़ कर गए,
दरवाजा खटखटाया, मन दक्कल बाप। कहा किसने दरवाजा खटखटाया? कहा कि मैं हूं। जैसे ही ये सुना तो कहा कि ठहरिए, ठहरने का कहा, और फौरन साहबी कहते हैं मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि क्या कर रही है मां। तो अंदर से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मां ने दरवाजा खोला तो देखा कि मां पूरी भीगी हुई थी, ऐसा लगा जैसे गुसल करके तैयार हो। मां ने कहा बेटे, जिस दियार में तू गया था उस दियार की दुआ बहुत जल्दी मेरे तक पहुंच चुकी है, मुझे तू मेरे तेरे मोहम्मद के पास ले जा, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मेरे मोहम्मद की दुआ है। मोहम्मद का हाथ उठे, उमर के लिए दुआ की थी ना। उमर ने जब बहन को देखा इस तरह के लफ्ज कहते हुए, उमर ने कहा मुझे बतलाइए वो जर्रा। कहा कि गुसल करिए, गुसल किया। कहा कि कुरान का वो जर्रा दिखाया, और कुरान का वो जो पारे और वो जो सफहात दिखाए उसमें वो आयत पड़ी। और वो आयत क्या थी? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। आसमान और जमीन, उसके दरमियान जो सारी चीजें अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। वहुवल अजीजुल हकीम, वही हकीम है, वही गालिब है, वही सारी चीज करने वाला, उसके अलावा कोई और नहीं, वो अल्लाह है। और ये आयत पढ़ते पढ़ते आयत पर पहुंचे आमनू बिल्लाहि व रसूली। जो लोग ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, ये सुना तो कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उमर इस्लाम ले आया। कहा कि मोहम्मद के पास। बोले क्या करने जा रहे थे? कहा कि मैं कत्ल करने, लेकिन खुद का ही कत्ल हो चुका। मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकम में बैठे थे, अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर बैठे थे। वहां पहुंचे, जैसे ही सहाबा ने देखा कि उमर आ रहे हैं, उमर का देखना था कि उमर आ रहे, सहाबा ने कहा, डर गए सहाबा कि उमर आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुंचा दे। हमजा ने कहा आने दो। आज हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आशिक रसूल थे, दीवाने रसूल थे, मस्ताने रसूल थे, मोहब्बत का दम बनने वाले थे। हमजा ने कहा आने दो, मोहब्बत से आता है तो बड़ी बात है, अगर मोहब्बत से नहीं आता उसी की तलवार होगी, उसी की गर्दन होगी, मैं गर्दन उड़ा दूंगा उसकी। उमर दाखिल हुए घर के अंदर, अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अंदर दाखिल हुए। मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। ईमान उस उमर के दिल में तड़प और मचल रहा था। उमर के देखने के बाद अल्लाह के रसूल खड़े हो गए और पकड़ा गिरबान को और कहा उमर क्यों आए हो? बस ये लफ्ज मोहम्मद का निकलना था। कहते हैं कि उमर कपकपा गया, तड़प गया, मचल गया, आंसू बहाना बहाने लगा। उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल पहले से तो आपने मुझे कुर्बान कर दिया, अब कुर्बान होने के लिए आ चुका। मस्जिद उमर वालों, उमरवाड़ा वालों, मस्जिद अहमद नाम है आपके मस्जिद का। उमरवाड़ा नाम जो आपके मस्जिद इलाके का नाम उमरवाड़ा निस्बत हज़रत उमर की तरफ है। आपके अंदर भी उसी तरह जुर्रत होनी चाहिए, आपके अंदर भी ऐसा ही जज्बा इस्लाम का होना चाहिए, ईमान का जज्बा होना चाहिए। आपके घर में बच्चों की तरबियत, आपके घर में बच्चियों की तरबियत ऐसी करो कि कल क़यामत के दिन उमर के पास जाकर कह देना, ए उमर तूने कुर्बानी पेश की थी, ए उमर तूने जज्बा पेश किया था, ए उमर तूने हिम्मत पेश की थी, ए उमर तूने जुर्रत पेश की थी, ए उमर तूने मोहम्मद के आगे अपने आप को कुर्बान कर दिया था। हमने भी अपने बच्चों को, हमने भी अपने बच्चियों को मोहम्मद के आगे कुर्बान करके आ गए। इस्लाम का लाना था। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि सिर्फ मैं यहीं छुपकर इस्लाम नहीं कबूल करता, अलल ऐलान कहा, इलाके में निकल गए और कहा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलल ऐलान ऐलान किया इस्लाम का, और कहा कि मस्जिद में चलो, मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर एक साथ नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने लिसाने नबूवत से, जबाने नबूवत से, नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से उस वक्त निकला कि फारूक फारूक है। फारूक का जो लक़ब मिला उमर इब्न खत्ताब को, जबरदस्त उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा था। वो जज्बा था, वो मोहब्बत थी। इसके बाद उन्होंने अपने आप को ऐसा बदला जो नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह कत्ल करने आए थे, लेकिन अपने आप को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गोद में लाकर रख दिया। और कैसी मोहब्बत का सबूत पेश किया, ऐसी मोहब्बत का सबूत पेश किया। और मस्जिद उमर वालों, मैंने हज़रत उमर इब्न खत्ताब का वाक़या मस्जिद उमर से शुरू किया कि उमर की निस्बत, मस्जिद उमर की निस्बत हज़रत उमर इब्न खत्ताब से है, उमर वाला की निस्बत हज़रत उमर इब्न खत्ताब से है। आपको याद होना चाहिए, इस जमीन पर चलो उमर का वाक़या याद होना चाहिए, इस मस्जिद में आओ उमर का वाक़या याद होना चाहिए, घर में जाओ उमर का वाक़या याद होना चाहिए कि उमर ने किस तरह कुर्बानी पेश की और कैसे उमर ने कुर्बानियां पेश की, कैसी मोहब्बत पेश की। कहते हैं कि एक यहूद और एक मुसलमान दोनों के अंदर आपस में झगड़ा हो गया। यहूदी ने कहा कि जमीन मेरी है, मुसलमान ने कहा जमीन मेरी है। यहूदी को यकीन था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फैसला करेंगे वो हक पर फैसला करेंगे। यह अलग बात है, आज के मुसलमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को छोड़कर बैठा है, लेकिन पहले के यहूद वो थे कि मोहम्मद की बात पर उन्हें यकीन था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही लफ्ज कहा कि मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाते हैं, और जाने के बाद अल्लाह के रसूल से कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल से पेश करेंगे, झगड़ा पेश करेंगे और ये कहेंगे कि अल्लाह के रसूल ये जमीन पर झगड़ा हुआ है, आप फैसला कर दीजिए। यहूद ने जब कहा तो मुसलमान ने कहा कि अल्लाह के रसूल के पास जाएंगे, मैं मुसलमान हूं, अल्लाह के रसूल मुझ पर तो फैसला करेंगे, किसी और पर तो फैसला नहीं करेंगे। वो दोनों मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल ये झगड़ा हो चुका है, ये जरा उसके बारे में फैसला कर दो। अल्लाह के रसूल ने दोनों को वाकया सुना, दोनों बातों को सही जांच और पड़ताल किया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा ये जमीन यहूद की है, मुसलमान तेरी नहीं है, जमीन तो यहूद की है। अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया यहूद के बारे में कि फैसला यहूद के, ये यहूदी की जमीन है। मुसलमान, वो जो शख्स था जो मुसलमान नहीं था बल्कि मुनाफिक था, ऊपर से मुसलमान था लेकिन निफाक अंदर भरा हुआ था। बाहर निकलने के बाद कहा कि मेरा दिल यह चाहता है कि उमर के पास फैसला कराते हैं, और दिल में ख्याल आया कि उमर का मिजाज तो यह है कि यहूदी से बहुत सख्त गुस्से में होते हैं, यहूद पर सख्त नाराज होते हैं। उमर देखेंगे, यहूदी को देखेंगे ना, वहीं उसे खत्म कर देंगे। तो उस मुनाफिक ने कहा कि अपने उमर के पास जाते हैं। तो कहा कि अच्छी बात है, मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, आप नहीं मानते हैं तो उमर के पास चले। उमर के पास पहुंचे, यहूदी भी था, वो मुनाफिक भी था। उमर इब्न खत्ताब के पास बैठने के बाद कहा कि ये फैसला है, ये मसला है, हमारा झगड़ा हो चुका है, आप फैसला कर दीजिए। तो उमर जब फैसला करने के लिए बैठे तो उस मुनाफिक, उस यहूदी ने कहा कि अरे उमर इब्न खत्ताब जरा रुकिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। तो कहा कि बतलाइए क्या बात है। कहा कि मसला ये है कि पहले हम लोग अल्लाह के रसूल के पास जाकर आए और मेरे महबूब ने फैसला कर दिया है, मोहम्मद अरबी ने फैसला कर दिया। और तो कहा कि किस पर फैसला किया? तो कहा कि मुझ पर फैसला कर दिया। तो कहा अच्छी बात है। तो कहा कि रुकिए। उमर अंदर गए। उमर थे ना, उमर की तो तलवार निकलती, आज के जमाने में उमर होता। उमर अंदर गए, तलवार ली, तलवार लेकर बाहर निकले कि वही मुनाफिक की गर्दन काट दी। मुनाफिक की वही गर्दन काटी और यहूद दौड़ पड़ा। यहूद डर गया कि कोई मसला ना हो, यहूदी दौड़ा।
सीधा अल्लाह के रसूल की खिदमत में पहुंचा। कहा कि अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या मामला? कहा पीछे उमर आ रहा है। उमर दाखिल हुए बहुत मोहब्बत के साथ। अल्लाह के रसूल ने पूछा उमर क्या हुआ? कहा कि कोई मसला नहीं। तो कहा कि फैसला? तो कहा कि अल्लाह के रसूल मसला यह था कि ये लोग दोनों मसला लेकर आए हैं, तो अब मैंने कहा कि जब मेरे महबूब का फैसला हो चुका उसके आगे उमर का कोई फैसला नहीं हो सकता। मेरे महबूब ने फैसला कर दिया, उसके आगे कोई फैसला नहीं हो सकता। यह उमर की मोहब्बत थी। नबी अलैहिस्सलाम पर उमर ने अपने आप को ऐसा कुर्बान किया था। उमर वादा वालों, मस्जिद उमर नाम रखने वालों, आज नियत करो इंशाअल्लाह अपने आप को उमर इब्न खत्ताब की तरह इंशाअल्लाह बनाएंगे कि जिस तरह उमर इब्न खत्ताब ने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का सबूत पेश किया था, नबी अलैहिस्सलाम से जिस तरह अकीदत का सबूत पेश किया था, हम भी इंशाअल्लाह इस तरह अकीदत का सबूत इंशाअल्लाह पेश करेंगे। इंशाअल्लाह वो जज्बा इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, आपके जज्बे को कबूल फरमाए, आपके इलाके को कबूल फरमाए। आज नियत करो कि इस इलाके को इंशाअल्लाह बनाएंगे। मैं हर जगह आजकल में बयान पर ये अक्सर कह रहा हूं कि इलाके घूम रहे हैं, इलाके देख रहे हैं, लेकिन मुसलमान इलाका नजर नहीं आता। मुसलमान चेहरा तो नजर आता है, मुसलमान दाढ़ी तो नजर आती है, मुसलमान टोपी तो नजर आती है, मुसलमानी अमामा नजर तो आता है, मुसलमानी कुर्ता तो नजर आता है, लेकिन अंदर से भूखा भेड़िया बनकर बैठा है, लोगों को डसने बैठा है, लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने अगर बैठा है तो मुसलमान बैठा है। अपने आप को बनाने की कोशिश करो, नियत करो कि अपनी जिंदगी को इंशाअल्लाह बनाएंगे। अल्लाह इस इलाके के माहौल को तब्दील फरमा दे। आपके मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं, आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूं। आप जिस जज्बे के बाद साथ बात सुन रहे हैं, अल्लाह से दुआ करता हो कि अल्लाह मेरे मोहम्मद ने दुआ की थी, आपने दुआ कबूल की है। अल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि इस इलाके को तब्दील फरमा दे, इस इलाके के माहौल को तब्दील फरमा दे। मोहम्मद का वास्ता देकर दुआ करते हैं कि अल्लाह इस इलाके के माहौल को तब्दील फरमा दे, मोहम्मद का हकीकी माने में महबूब बना दे, दीवाना बना दे, मस्ताना बना दे, नबी की सीरत पर चलने वाला बना दे, नबी का आशिक को मस्ताना बना दे, नबी की सीरत पर जिंदगी गुजारने वाला बना दे। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।